आइसोलेटेड सा ये एयरपोर्ट है। ऑन अराइवल वीज़ा लेते हैं सबसे पहले, फिर बाद में देखते हैं कि हॉस्टल तक कैसे पहुंचना है। अब 1.5 लाख पे आ गए। 1.5 लाख पता कितने होंगे लाउटिन के? Lucky for you. हाँ, लक्की फॉर यू कह रहे हैं मेरे को भाई साहब। ये 581 रुपये मांग रहे 5 किलोमीटर का। भाई साहब हद्दी है ये। लूट कैसे मचाते हैं ना ये फॉरनर्स को, ऐसे समझते हैं जैसे बहुत सारे पैसे लेके आए हैं। ये देखता हूँ कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। अब यहाँ से कैसे जाना है, ना कोई बस है। और ये जो लुआंग प्रांग का ये एयरपोर्ट है ना, ये इतना वीरान है, सुनना है। कोई फ़्लाइट नहीं है, सिर्फ एक फ़्लाइट आई हमारी और कोई था ही नहीं यहाँ पे। तो बेकार ही है यार यहाँ का सिस्टम ना यहाँ कोई ट्रांसपोर्ट लग रहा है मुझे। कोई जुगाड़ लगा के ही जाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। हाउ मच? 100,000. 28 बैंक शॉन्ग। दिस इज़ द एड्रेस। यार 387 रुपये मांग रहे हैं 1 लाख। ले ही लेता हूँ अभी, कुछ प्रॉब्लम 5 किलोमीटर पैदल तो जा नहीं सकता, ना यहाँ कोई ट्रांसपोर्ट है। ओके आई एम कमिंग। भाई मैं निकल गया हूँ हॉस्टल से और एटीएम ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि कल मैंने पैसे विड्रॉ नहीं किए एयरपोर्ट से और वहाँ से वो कैब लेके सीधे यहाँ पे आ गया था सेंटर में हॉस्टल के पास। अभी मेरे को हॉस्टल वाले को पे करना और कोई क्रेडिट कार्ड कुछ भी ऑप्शन नहीं है, और सिम भी लेनी है। नो वन इज़ हियर, कहीं और से देखना पड़ेगा। और ये छोटा सा प्यारा सा टाउन है एक, इस जगह का नाम बड़ा कॉम्प्लेक्स है। और देखो यहाँ पे ऐसे टुक टुक चलते हैं। हाउ मच यू चार्ज फॉर दिस टुक टुक? हाउ मच यू चार्ज? There you go. Any place, if I have to go to any place, how much you charge here? You don't know English? और तो भाई साहब को इंग्लिश ही नहीं आती तो क्या ही बात करूँ इससे मैं। एक ना अभी मेरे को एक बैंक मिला था, बैंक के बाहर एटीएम था, मैंने कार्ड डाला उसमें और वो उसने वापस बाहर निकाल दिया। मैं अंदर गया बैंक में तो उन्होंने मुझे बोला कि हम 3% कार्ड। ये मिल गया एटीएम एक, देखता हूँ यहाँ पे। और मुझे करना इक्विवेलेंट 10,000 के तो 25,80,000 बनते हैं। मैं काम करता हूँ 15,000 विड्रॉ कर लेता हूँ। तो 15,000 को विड्रॉ करने के लिए मेरे को 258 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो लाउटियन कीप है एक हमारा इंडियन पीस इज इक्वल टू 258 लाउटियन कीप। तो ये बनेगा 38,70,000 पे 15,000 के इक्विवेलेंट। तो विड्रॉ कर लेता हूँ। हाँ यूपीआई चलता और सिर्फ 15,000 लाउटियन कीप उसकी फ़ीस है। यूपीआई वाला कार्ड ही चलाना, मतलब सिर्फ 50 रुपये कटेंगे। ऐसे आपके 3% कट जाएंगे मास्टर कार्ड और वीज़ा से, जो कि ट्रांजैक्शन का 3% होगा। यानी आपने अगर 10,000 निकलवाए तो उसका 3% आप समझ लो कि 300 रुपये कट जाएंगे। तो ऐसे सिर्फ 50 रुपये फ़ीस कटेगी तो आपके 250 रुपये बच रहे हैं। यूपीआई वाला कार्ड यहाँ चलता है। लाओ के साथ एग्रीमेंट हुआ होगा इंडिया का कोई ना कोई, तभी यहाँ पे यूपीआई वाले कार्ड चल रहे हैं। मैंने तो यूपीआई वाले कार्ड से पैसे निकलवाए हैं। अभी मेरे को सिम का पता करना है। ये वैसे टाउन काफ़ी प्यारा है, छोटा सा ना। और ये यहाँ पे बाइक्स वगैरह लेके घूम सकते हैं, जो कि दूर दूर है जगह। बट मैंने अभी पूछा अपने हॉस्टल वाले सतीश से, मैंने बोला उसको, मैंने कहा भाई साहब यहाँ पे मोटर बाइक में ले सकते हो? कहता हाँ ले सकते हो। तो 1,70,000 रुपये बोला उसने मेरे को एक दिन का रेंट और फ्यूल अपना खुद का। तो वो 550 रुपये बनता, 550 580 रुपये के आसपास एक दिन का। तो काफ़ी चीप है, कोई इशू नहीं है। दो दिन के लिए या 3 दिन के लिए ले लो। बट ये है, मैंने उनको बोला, मैं कहा मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। कहता कोई बात नहीं, यहाँ कोई नहीं पूछता। तो वैसे उसने बोला तो है, बट अगर इनकेस पुलिस पकड़ ले तो यहाँ पे करप्शन काफ़ी ज़्यादा है, पैसे पूसे दे के छूट जाता है बंदा। और मैंने उसको बोला, मैंने अपना उसको इंडिया वाला ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया तो वो कहता ये यहाँ पे नहीं चलेगा। प्यारी जगह है ये, शांत सी, ज़्यादा ना लोग हैं और मतलब पॉपुलेशन कम है, ट्रैफिक भी नहीं है, शांति में माहौल है। बट अब मुझे यहाँ से सिम के दफ्तर जाना है। मैंने सिम एयरपोर्ट से नहीं ली थी, क्योंकि एयरपोर्ट से हमेशा जो सिम है वो हमेशा कॉस्टली मिलती है। यहाँ पे 3 नेटवर्क फेमस है, यूनिटेल,
लाउड टेलीकॉम और T+ 3 नेटवर्क हैं। मैं यूनिटेल के दफ्तर में जा रहा हूँ, यहाँ कोई आसपास यूनिटेल का दफ्तर मैंने देखा था। नेविगेट करते करते जाऊँगा और मैंने पूरा लुआंग प्रांग का जो मैप है ये ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मेरा कोई नेट यूज़ नहीं हो रहा। मैं यहाँ पे 15-16 दिन ही रुकूँगा, तो मैं जो सिम लूँगा वो भी मैं देखूँगा 30 दिन वाली ना लूँ, 15 दिन वाला कोई हो। यहाँ धूप बहुत तेज़ है, सनस्क्रीन ज़रूर लगा लेना। गर्मी भी है यहाँ पे ना, मतलब रात को ठंड थी यहाँ पे। अभी मैं सोच रहा हूँ यार ये जो कोट है ये उतार दूँ और उसको अपने हॉस्टल में रख दूँ, क्योंकि सभी ने कईयों ने पहने भी हुए हैं कोट। शाम को यहाँ ठंड हो जाती होगी, तो ये है कि मैं इसको उतार के अपने साथ कहाँ लटकाऊँगा। पर हाँ, मैंने लॉन्ड्री के लिए अपने हॉस्टल में ही दे दिए, अपने कपड़े साफ़ सुथरे मिल जाएंगे मुझे, धो के आयरनिंग भी हो जाएगी। और 30,000 लॉटियन किप मांगे उन्होंने, मतलब ये बनते हैं 116 रुपये। तो मैंने कहा चल ले ले यार। यहाँ आके मैंने सही डिसीज़न लिया, क्योंकि मेरे को ऐसे प्लेस ही बढ़िया लगते हैं जो शांत होते हैं ना। यहाँ पे भी जो ड्राइविंग है ना, राइट हैंड साइड की ड्राइविंग है यहाँ पे। और जो डायलिंग कोड है +856 है, कैपिटल इसकी वियांतेन है। बुद्धिस्ट मेजॉरिटी है यहाँ पे, 68% जो लोग हैं ना बुद्धिस्ट रिलीजन में मानते हैं। यहाँ पे टोटल 17 प्रोविंसेस हैं और यहाँ पे 1 पार्टी सिस्टम है। और जो लार्जेस्ट प्रोविंस है इनका वो है स्वनाखेत। ये बेसिकली एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, मतलब ये इसका कोई भी एरिया, कोई भी प्रोविंस सी के साथ नहीं लगता। नॉर्थ में इसकी बाउंड्री टच होती है चाइना के साथ, ईस्ट में टच होती है इसकी वियतनाम के साथ, साउथ में होती है कंबोडिया के साथ, और वेस्ट में इसकी होती है म्यांमार के साथ। तो इसके बॉर्डर्स ऐसे लगते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे फॉरेस्ट लैंड है 68%। ये कोई नेशनल म्यूज़ियम है, लुआंग प्रवांग नेशनल म्यूज़ियम की एंट्री जो भी है ये मेरे को लगता है ये कहीं दूसरी साइड से, क्योंकि यहाँ तो गेट बंद है। और भाई मुझे एक भी यहाँ पे ना इंडियन नहीं दिख रहा, मतलब यहाँ पे मेरे को लगता है इंडियंस के लिए ऑन अराइवल वीज़ा है, बट इंडिया के लोग ज़्यादा यहाँ पे आना पसंद नहीं करते। हालांकि यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट है काफ़ी, और वियतनाम से सस्ते हैं, मैं देख रहा था रेट में ना। शॉप दिखी है मेरे को, मोटर बाइक दे रहा है रेंट पे और सिम भी दे रहा है यूनिटेल की। तो पूछ लेते हैं इनसे क्या ऑफ़र कर रहा है ये देखो। तो ये 15 डेज़ का 30 GB दे रहे हैं, बट ये मैडम तो बिजी बहुत लग रही है, बात ही नहीं कर रही। हाउ मच यू चार्ज फॉर द यूनिटेल फॉर मोबाइल सिम फॉर 15 days? 15 days. You have the SIM card only? नो, आई डोंट हैव द सिम कार्ड। 15 डेज़ का 2 लाख में दे रहे हैं, 775 रुपीज़ बन रहे हैं भाई, बहुत महंगी सिम दे रहे हैं ये। एंड हाउ मच यू चार्ज फॉर द मोटर बाइक फॉर 1 day? 150. 150. And is there any problem to ride the motorbike without the license? I don't have No problem. no problem. Yeah. So no police will stop me. No, because our motorbike is motorbike for rent, so Oh. the police don't stop you. Oh, nice. If So- you have some problem with motorbike when you driving, it's Okay. accident, that's problem. Oh, no, I am expert, experience. Okay, Yeah, it's no so problem. no problem. But you charge a lot for 15 GB, for 30, for 15 days, for 30. This peso SIM card, you don't need to activate and register something. So We do for you. So you give eSIM No easy. or a physical SIM? Is nano SIM. No. You give me Unitel for eSIM, this for eSIM or No, for no, no. physical? No Physical easy. SIM.
Yes. But price is 200,000 Laotian K. It's too costly. Including SIM card. SIM card 100,000 I kip. was in Vietnam earlier. It's different. You know, It's in different. Vietnam it's a very low price. You cannot compare. It's different. Okay. If I go to the Unitel office, the official office, maybe I will get the cheaper price. Maybe. Yeah, right? Maybe. But you have to register with your passport. I have my passport, no issues. Yes. So you give this SIM without passport. No. I have to also give my passport to you also. Don't need. Don't need. Okay. Nice to meet you. Okay. Nice to meet you. Okay. तो 750 रुपये की सिम मिल रही है यहाँ, तो बहुत कॉस्टली मिल रही है। और 1.5 लाख की मोटर बाइक, 1.5 लाख नहीं, कितना बताया, 1.5 लाख ही बताया शायद। और इतना ही हॉस्टल वाले ने भी बताया था। और इन्होंने यही बात बोली, इन्होंने ये बोला भाई साहब कि यहाँ पे आपको कोई भी पूछेगा नहीं पुलिस वाला, बट हाँ अगर आपका कल को एक्सीडेंट हो जाता है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे पुलिस वाले रोकते नहीं हैं। Excuse me, how much you charge for the Unitel mobile SIM? Yeah. How much? What day you can if you For have SIM 15 inside? days. You have SIM inside? No, I don't have any SIM. Is this price for Unitel? Yeah. So ये 15 दिन का चार्ज करे 15 GB और 1,60,000 लाउटियन किप, और 15 GB 15 दिन का 30 GB भी दे रहे हैं और 1,80,000 दे रहे हैं। तो वो 2 लाख में बेच रही थी। अब मैं थोड़ा सा आगे आया तो यहाँ पे 1,80 मिलने लग गया, और एक और प्लान मिलने लग गया जहाँ पे सिर्फ 1 GB मिल रहा है और 1,60 का, ये वाला। तो भाई 2-3 शॉप ज़रूर देखना, एक ही शॉप से मत ले लेना। तो ये मेरे को यहाँ पे पड़ रही है 700 रुपये की, वो 750, 50 रुपये ज़्यादा ले रही थी। मैं सोच रहा हूँ कि ऑफिस जाके, ऑफिशियल जो ऑफिस है वहीं से जाके सिम लूँ। एंड हाउ डू यू ऑल्सो गिव द मोटर बाइक फॉर रेंट? 150 for one day. Everyone has the same price. Yeah? Okay. Okay, thank you. तो भाई यहाँ पे भी मोटर बाइक का जो रेंट है ना, प्राइस है, वो सेम ही है हर जगह। मैंने 3 जगह से पूछा, तीनों जगह 1.5 लाख ही बोल रहे हैं। मतलब आप ये समझो कि 1.5 लाख लाउटिन की भी मांग रहे हैं, और जो कि बनता है सिर्फ 580 रुपये। बिल्कुल जेन्युइन प्राइस है, इतने तो लेंगे ही लेंगे, इन्होंने खुद भी कुछ कमाना है। बट फ्यूल का अभी यहाँ पे प्राइस मुझे नहीं पता ना, फ्यूल स्टेशन वगैरह का प्राइस क्या है। वहाँ पे कोई बंदा भी होता है, यहाँ खुद ही फिल करना पड़ता है। सफाई है यहाँ पे, मैंने एक बात नोटिस की है, यहाँ पे ना सफाई बहुत है, क्लीननेस बहुत है। हे व्हाट यू आर सेलिंग? I have two for you. Waterfall. Oh, this one? Yeah. And how much you charge? You 1%? Only 1%. 1%. Go and back. Okay. 700,000 keep. 700 Yeah. Laotian kip. Keep. Yeah, And yeah. on $35. And how far is this waterfall from here? 30 kilometer. 30 kilometers. Yeah. So we are going on this tuk-tuk. Yeah. On the way have the elephant, Hmong village. So I can cover all this. You need to see. I can stop for you. Oh. Yeah. So ये भाई साहब 2700 रुपये मांग रहे हैं कुंगसी वाटरफॉल के लिए। बहुत ज़्यादा, मैं अकेला हूँ। Maybe you come back here again. 1 p.m. 1 p.m. I have another people. 1 p.m. Yeah. Okay. How much it will cost if I go with some other people? 1%. 1 person. Yeah. Go. Yeah. 300. 300. And we will cover which places? You you need only another people, the group. Yeah. Take you only waterfall. Only waterfall. Yeah, not here. No. No. Yeah. No, but you are charging a lot. You are charging for more than $10 for just a Kungsi waterfall. Only come see waterfall. It's a very Many because Bad many people, deal. many people only waterfall.
भाई यहाँ तो बहुत महंगा काम है। 3 लाख रुपए मांग रहा था, कहता मैं अरेंज कर देता हूँ आपके साथ टूरिस्ट का। और लूट मचाई हुई है। और अब मेरे को गर्मी लगने लगी है, पसीना भी निकल रहा है क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ है। और जैकेट अब मैं खोलूँ तो खोलूँगा, मेरा बैग छोटा सा, इसमें आएगी नहीं जैकेट। ये देखो भाई इनका पोस्ट ऑफिस। भाई ये छोटा सा देश है, पर मैंने एक बात नोटिस की है, सफाई इतनी है ना यहाँ पे, मतलब दुख ही लगता है इंडिया को देख के ना। हमारे यहाँ पे जगह जगह कचरा फेंका होता है, यहाँ पे इतनी सफाई है। और यूनिटेल का दफ्तर कहाँ रह गया यार, 650 मीटर दिखा रहा है। पर इनका खुद का कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी होना चाहिए यार। बस वगैरह तो मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे ना। चलो अभी फर्स्ट डे है, एनालिसिस करेंगे धीरे धीरे। देखो सिम कार्ड यहाँ पे जगह जगह पे मिल रहे हैं, बट मुझे लगता है ऑफिशियल दफ्तर से लेना ज़्यादा बढ़िया है। बहुत दूर है दफ्तर, अभी भी 500 मीटर दिखा रहा है। काम करता हूँ, इतनी जैकेट को कोशिश करता हूँ बैग में डालने की, क्योंकि मुझे लग रही है अब गर्मी और मैं चल भी रहा हूँ, तो देखता हूँ ये जैकेट मेरे बैग में आ पाती है कि नहीं आ पाती। वो बैग मेरा थोड़ा सा मोटा हो गया ये ऐसे, बट जैकेट मेरे बैग में आ ही गई है। और अब मेरे को थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है, क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। शुक्र है जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, जिस हॉस्टल में, वहाँ पे ब्रेकफास्ट मिल जाता है। चाय और ब्रेड मैंने खा ली थी मॉर्निंग में, उससे मेरा काफ़ी जुगाड़ चल जाएगा। जहाँ पे मैं वियतनाम में रह रहा था, ना हनोई में मुझे कुछ मिला, ना साइगोन में, ना वुनथाऊ में जहाँ गया था, और एक और जगह कैंतो, जहाँ गया कहीं पर भी ब्रेकफास्ट नहीं मिला मेरे को हॉस्टल में। यहाँ पे कम से कम ब्रेकफास्ट इन्होंने मेरे को दे दिया है। मेरे को अभी ये जगह अच्छी लगने लगी है, पता नहीं क्यों। मैं कल जब उतरा ना फ़्लाइट से लुआंग प्रांग के एयरपोर्ट पे, खाली था, कोई भी नहीं था, मतलब फ़्लाइट एक ही हमारी अकेली उतरी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि भाई यहाँ पे लोग ही कम रह रहे हैं। हालांकि इनका दूसरा तीसरा सबसे बड़ा सिटी है ये, तब भी यहाँ पे लोग कम रह रहे हैं। तो बाकी प्रोविंसेस में तो वैसे बड़े कम लोग रह रहे होंगे, पॉपुलेशन बहुत कम है यहाँ की। बट पॉपुलेशन कम होगी तो उससे ये होगा कि सड़क पे गाड़ियाँ भी कम चलेंगी, पोल्यूशन कम होगा, ट्रैफिक कम होगा, और यही चीज़ें मुझे पसंद है सबसे ज़्यादा। तो वियतनाम से तो मैं बढ़िया मानूंगा इस कंट्री को। प्राइस के मामले में तो अच्छी है ही है, और सफाई के मामले में ट्रैफिक नहीं है, लोग नहीं है ज़्यादा, तो ये मेरे को अच्छी लगी कंट्री। पहाड़ी इलाका ज़्यादा, फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है यहाँ पे ना, तो जगह दूर दूर है। मेरे को भी मोटर बाइक लेनी ही पड़ेगी अगर कहीं दूर जाना है, बट देखना पड़ेगा उसमें पेट्रोल स्टेशन वगैरह आसपास फुल करवा लूँगा। अब उसकी एवरेज वगैरह पता नहीं कितनी होगी बाइक की, वो देखनी पड़ेगी। और हाँ, कई बार स्कैम भी होते हैं, तो बाइक लेने से पहले उसकी कंडीशन ज़रूर देख लेना। देखो लाओस चाइना रेलवे कंपनी टिकट ऑफिस, यहाँ से टिकट मिलती होगी। लाओस चाइना, पूछ लें इनसे। ये इनके जो प्राइस हैं, लुआंग प्रांग टू वियंतिन, ओके, इनसे प्राइस पूछते हैं। मैं लुआंग प्रांग टू वियंतिन, Second class 330, first class 522, ओके, next class 975. for business class $45 business class, first class seat is $24 and second class seat is $15. So distance is basically 2 hours and 4 minutes, right? How many trains are going in a day? First 1031. Oh, so first is 10:31, the second one is 12:52, third is 49, 5 p.m., 6 p.m., 7 p.m. So there are 6 trains going on from Luang Prang to Vientiane daily, and the cost is same for all, right? Yes. Minimum
seat is $15 and the maximum business class is $45, right? Okay, thank you for the information. तो भाई दिल्ली जो यहाँ से लुआंग प्रांग से वियंतिन जो ट्रेन चलती है, 6 ट्रेनें बताई हैं इसने और ये इसका ऑफिस था। 2 घंटे में पहुँचा देंगे आपको, हाई स्पीड ट्रेन है वियंतिन, और यहाँ से लगभग 290 किलोमीटर है यहाँ से लुआंग प्रांग से, तो ईजी है जाना, कोई फ़्लाइट फ्लूट लेने की ज़रूरत नहीं है। या तो ट्रेन से जाओ या बस से जाओ, फालतू के पैसे क्यों खर्चने। ये इनकी बार्बर शॉप है। पूछूं हेयर कट के क्या मांग रहे हैं? हाउ मच फॉर हेयर कट? 14,000 40 40 और 14 40 40 40,000 की 40,000 मांग रहे हैं हेयर कट के लिए भाई साहब। तो ये बन जाते हैं 155 रुपये, तो इंडिया से महंगा ही है ये। 150 रुपये मांग रहे हैं। ऐसी छोटी सी दुकान है। वैसे मैंने कटिंग करानी तो नहीं थी, बट मैंने सिर्फ रेट ही पूछा। काफ़ी सारे हॉस्टल्स, होटल्स, स्पा सेंटर, स्टोर्स, काफ़ी कुछ है यहाँ पे। और इनका जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है ना घरों का, ये मुझे बहुत प्यारा लगा। देखो वुडन है सारा, मतलब। और जिस हॉस्टल में मैं रुका हूँ उसकी छत भी पूरी वुडन है। बढ़िया है यार ये। मैं कह रहा हूँ ऐसी जगह मैं पहले आया ही नहीं, इतना घूमा हूँ मैं आउट ऑफ कंट्री, बट मुझे ये कंट्री पसंद आने लग गया अब, क्योंकि जो चीज़ें मुझे चाहिए होती है ना वो यहाँ पे मुझे मिल रही हैं। शांति बहुत है, लोग भी ज़्यादा नहीं है, ट्रैफिक भी नहीं है ज़्यादा, पोल्यूशन फ्री लग रहा है एरिया, और फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है। यूनिटेल का दफ्तर मुझे सामने दिख रहा है, ये ऑफिशियल दफ्तर है। यहाँ पे ही पूछूंगा मैं सिम के लिए, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क होगा कहीं ना कहीं ना। और ये दफ्तर है। Hello, how much you charge for the SIM card for 15 days? Can you show me the plans? Okay. So it's basically 15 GB and price is 40,000. Yeah, 40,000 and has SIM card 60,000. Okay, and for 15 days, 15 GB, 40,000. Yes. Okay, and it's only for internet, no for calls and no SMS. No, only internet. Only internet. And if I have to do call and message, then for 15 days, how much it will cost? You can top up. Okay. Top up money. And भाई अभी एक बात और पता लगी है, इन्होंने एक नया ट्विस्ट धीरे धीरे पता लगते हैं। इन्होंने ये बोला है कि ये जो सिम कार्ड है, ठीक है, ये 60,000 की मिलेगी आपको, सिर्फ सिम कार्ड। ओके, और 40,000 आपको 15 GB वाला जो प्लान है, ठीक है, और पे करना पड़ेगा। तो ये 1 लाख हो गया है। तो वो मेरे को बाहर 1.5 लाख की दे रहे, तो मैंने 50,000 ही बचाई, ज़्यादा बचाई नहीं। मैं सोच रहा था यहाँ सिर्फ 40,000 की दे रहे हैं। फिर ये फ़िज़िकल सिम का जो रेट है वो 60,000 का मतलब डाल रहे हैं। तो आप ये समझो कि ये सिम कार्ड के पैसे भी मांग रहे हैं। बट मैंने इनसे बात की ई सिम की, तो ये ई सिम नहीं दे रहे, ये बोल रहे हैं हम फ़िज़िकल सिम ही देंगे। तो मुझे 1 लाख की सिम पड़ रही है ये। अब 1 लाख रुपये कितने हो जाते हैं? 387 रुपीज़ बन रहे हैं, मतलब 390 रुपये ही मान लो। तो ले ही लेता हूँ मैं, 1 लाख से अब कम कहाँ ही ढूंढूंगा, इतना चल के आया हूँ, तो ये पे कर देते हैं आप। ऑफिशियल दफ्तर से लेना ही सिम ठीक रहता है बजाय किसी शॉप से, क्योंकि शॉप वाले हमेशा महंगी ही बेचेंगे। वो खुद वो बोर्ड सा रखा होता है उन्होंने, और मतलब आगे प्राइस लिखे होते हैं, तो आपको पता ही लगेगा ऑफिशियल प्राइस कंपनी क्या चार्ज कर रही है। तो दफ्तर से लोगे तो ये है कि यहाँ पे जो चार्ज करते हैं ये जो कंपनी के रेट्स हैं वही मिल जाते हैं।